सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, एनवायरमेंट साइंस के सबसे शानदार और लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे एनटीए ने, यूजीसी ने, सीबीएसई ने जब भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं 6 से 7 बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किए हैं। इसके साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जितने भी एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट पे आया है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, ना केवल जेआरएफ करने के लिए। अगर आप आगे जो है जॉब लेना चाहते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, तो भी आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, याद करना है, लिख लेना है। बच्चों, यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट की। जब भी आप वेस्ट की बात करते हैं तो आप ब्रॉडली वेस्ट को दो कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा नॉन हजार्डस वेस्ट, दूसरा होता है हमारा हजार्डस वेस्ट। नॉन हजार्डस वेस्ट वो वेस्ट हैं जो आपको, आपके मटेरियल को, प्रॉपर्टी को, सराउंडिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में, गाइडलाइन में, टेस्टिंग में नॉन हजार्डस डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। वहीं पे हजार्डस वेस्ट में वो वेस्ट आते हैं जो कि अपनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या किसी भी कैरेक्टर की वजह से आपको, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी सराउंडिंग्स को, आपके मटेरियल को नुकसान पहुंचाते हैं। या कोई भी वेस्ट जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर में, स्टैंडर्ड टेस्टिंग में हजार्डस डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, वो सब हजार्डस वेस्ट में आ जाएंगे। ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझने वाली है कि कोई भी वेस्ट जो कि आपके स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड टेस्टिंग में हजार्डस डिक्लेयर हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके लिए नॉन हजार्डस है वो सभी के लिए नॉन हजार्डस हो, ठीक है। अगर एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर उसे हजार्डस बताता है या उसमें एक परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा कंसंट्रेशन है, सपोज करो, आप मान लो कि लेड का परमिसिबल वैल्यू 0.1 ppm है। अगर किसी भी चीज में 0.1 ppm से ज्यादा लेड होगा तो वो ऑटोमेटिकली हजार्डस कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये 4 कैटेगरी। ईपीए ने, हमारा जो एक्ट है, ठीक है, हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है, उसमें ये 4 कैटेगरी दी गई हैं और कहा है कोई भी वेस्ट जो इन 4 कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में आएगा या एक कैरेक्टर को शो करेगा, आप उसे हजार्डस कहेंगे। ये ब्रॉडली 4 कैटेगरी इन्होंने बनाई है। सबसे पहला कैरेक्टर इन्होंने दिया है और आपको बताया है कि कोई भी वेस्ट जो 60 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेगा, यानी कि उसका फ्लैश पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो वो हजार्डस है। नॉर्मल कंडीशन पे आपने वेस्ट ऑयल है, यूज सोलवेंट है, वो फेंक दिए और जैसे ही उसका टेम्परेचर मान लो 55 का, उसने आग पकड़ ली, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो इस टाइप का जो वेस्ट होगा वो क्या है, हजार्डस वेस्ट होगा। और इस कैरेक्टर को आप क्या कहेंगे, इग्नाइटेबिलिटी कहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कोरोजोविटी, ठीक है, कोरोजन करना, क्रोड करना। इसके लिए इन्होंने जो आपका कैरेक्टर दिया है वो कहा है कोई भी वेस्ट जिसका पीएच 2 से कम या 2 के इक्वल है, लेस देन 2 और इक्वल टू 2 है, या 12.5 के इक्वल है या उससे ज्यादा है, तो आप उस वेस्ट को हजार्डस वेस्ट कह देंगे। बेस्ट सुटेबल एग्जांपल आया आपका एसिड। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब है कोई भी वेस्ट जो नॉर्मल कंडीशन पे अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, वो रिएक्शन करता है, वो सब रिएक्टिव वेस्ट है। इसमें आप देखेंगे कि आपका एक वेस्ट है जो नॉर्मल कंडीशन पे पड़ा हुआ है और जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आया, उसने जो है एक्सप्लोजिव फ्यूम जो है रिलीज कर दिया, या पानी के साथ में रिएक्ट करके आग लगा दी, या अपने आप वो डिग्रेड हो रहा है और कुछ टॉक्सिक फ्यूम जनरेट कर रहा है।
नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे, कुछ भी इसको ऐसे हमने एडवर्स कंडीशन में नहीं रखा, नॉर्मल में ही वो ऐसा जो है कर रहा है, तो वो भी आपका क्या होगा, हजार्डस वेस्ट होगा। अब लास्ट में आपका आएगा टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। फिर से इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि कोई भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, प्रोसीजर, टेस्टिंग अगर किसी भी सब्सटेंस को टॉक्सिक डिक्लेयर कर देता है तो वो हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सपोज करो आपके पानी में लेड का परमिसिबल वैल्यू 0.1 ppm है। अगर आपका पानी जो है उसमें लेड का कंसंट्रेशन 0.1 ppm से ज्यादा हो जाएगा तो आपका पानी क्या है, हजार्डस हो जाएगा, और उसका जो कैरेक्टर होगा वो टॉक्सिक होगा। आप कहेंगे कि आपका पानी जो है वो टॉक्सिक है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनका परमिसिबल वैल्यू अब ज्यादा हो जाएगा तो वो आपके टॉक्सिक हो जाएंगे, हजार्डस हो जाएंगे। विद इन परमिसिबल वैल्यू वो नॉन हजार्डस में कंसिडर होंगे। ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा गेम है नॉलेज का, ठीक है। जिसको सटीक नॉलेज है, एक्यूरेट नॉलेज है, वो अपने क्वेश्चन भी सही करता है और अपना कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड भी हो जाता है। यहाँ पे आपका बेसिक टेस्टिंग इसी चीज का होता है, आपके नॉलेज का, कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, कौन से सोर्सेज से पढ़ते हैं, क्या चीज फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। अब बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे सबसे ज्यादा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सिलेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा जेआरएफ आते हैं, टॉपर जेआरएफ हमारे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एवरी टाइम मैं रोज उनको बताता हूँ कि आपको कन्फाइंड रहना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। इसी चीज पे आपका एग्जाम जो है निर्भर करता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको स्लाइड बताई बच्चे, जेएसओ का एग्जाम हुआ था राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, हर पेपर में इस स्लाइड पे क्वेश्चन, हर पेपर में, ठीक है। बट बच्चे जब पढ़ते हैं पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ लेते हैं, पता नहीं किस किस को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हमेशा मेरा बच्चों को डांटने का भी उद्देश्य रहता है, ठीक है। मैं जब मेरा पेड क्लास चलता है, ठीक है, बच्चे लेते हैं तो मैं उनको डांटता हूँ। कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। कंफ्यूजन जहर है, और कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए या तो आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक देखेंगे, ठीक है। हम तो हैं ही, ठीक है। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हुए उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि वो है तो स्टैंडर्ड बुक देखेंगे या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देखेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका नॉलेज बिल्ड होगा, एंड डेफिनेटली आप जेआरएफ तो क्लियर करेंगे ही। कल कहीं ना किसी अच्छी जगह पे आप तो अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बने होंगे या कहीं अच्छी जगह पे साइंटिस्ट लगे होंगे। बट उसके लिए जरूरी क्या है, आपको बिल्कुल सटीक नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो बच्चे आप हमसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम बच्चों की हेल्प करते हैं। इन्वायरो अकेडमी से हजारों बच्चे जुड़े हुए होते हैं एंड बहुत सारे बच्चे नेट जेआरएफ करते हैं। लगभग हर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हमसे एसोसिएटेड रहे हैं। और हम इसी उम्मीद में रहते हैं कि बच्चा जितनी मेहनत करेगा अपने आप करे, हमसे एसोसिएट होके करे, इन्वायरमेंट का हर बच्चा अच्छी जगह पे हो, यही हमारा मिशन है। इसी मिशन के लिए हम काम करते हैं। जियो बच्चे, सीखते रहो, खुश रहो।